इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए हैं, पर जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। अब वो जमीन किसी की भी हो, सरकार की हो या गरीब किसान की, वो उसे अपने नाम करा ही लेते हैं, या यूं कहिए कि अपने हिसाब से उस जमीन से जुड़ जाए। भाई हमारे देश में भाई भतीजावाद तो काफी देखा है, पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक नई परंपरा शुरू की, दामादवाद की। गांधी वाड्रा परिवार के दामाद को सारे गुनाह माफ है, पर उन्होंने ये सब किया कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। लैंड सीलिंग एक्ट से शुरू करते हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई भी नागरिक हरियाणा में 54 एकड़ और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 175 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। पर किसानों की जमीन का रस कुछ ऐसा है कि दामाद श्री की इतने में ही प्यास नहीं बुझती। उनके नाम पर कितनी एकड़ जमीन है उसका हिसाब ही नहीं। जमीन के लिए जमीर बेच देते हैं और उफ तक नहीं करते। और दामाद श्री ये अकेले कैसे कर लेते हैं? अरे अकेले नहीं करते ना, कांग्रेस की राज्य सरकारें और कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स इनके हर कदम पर साथ हैं। जो भी ऑफिसर इनके काले कारनामों पर पर्दा डालता है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता है, और किसी को नौकरी मिले ना मिले उन ऑफिसर्स की नौकरी पक्की बनी रहती है। हरियाणा सरकार ने तो दामाद श्री को आंख मूंद कर क्लीन चिट दे दी, और कांग्रेस राज में राजस्थान सरकार ने भी इनके व्यापार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस ऑफिसर ने ये काम किया उसे रातों रात कांग्रेस सरकार ने यूपीएससी में बड़ी पोस्ट दे डाली। दामाद श्री बन गए हैं लैंड माफिया। इन्हें हरियाणा और कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने माफ किया। अब जानिए ये जमीन कैसे हड़पते हैं। एक ऐसी जमीन जो इनकी नहीं है ये घोटाले से अपने नाम करा लेते हैं, फिर इसी जमीन को डीएलएफ बिल्डर को बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक पैसा भी खर्च नहीं किया और पैसों का अंबार खड़ा कर लिया। ये हुई ना बात। और ये सब होता है सोनिया गांधी से मिल रही प्रोटेक्शन के कारण। दामाद श्री का लगता है बस यही सपना, सोनिया जी का नाम जपना, पराया लैंड अपना। कब तक चलेगा ये सब? आज ये सवाल इसलिए भी उठाना जरूरी है कि अभी 2-3 दिन पहले अरावली के आसपास की बहुत सारी जमीन को कमर्शियल यूज के लिए परमिट किया गया है। ए सीरियस वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज एक्सेट्रा। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के साथ साथ एक हरियाणा मॉडल भी चल रहा है क्या जमीन की लूट का? ये हम जानना चाहते हैं। द कंट्री इज इंटाइटल्ड टू नो while raising the serious concern on the Robert Vadra model as to why large chunk of lands in Aravali were suddenly released for commercial use for real estate in complete violation of environmental laws, etc.